हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का चौथा क्लास करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11वां क्लास होने वाला है, ठीक है। और मैं आप सभी को बताऊं कि हमारे इस YouTube चैनल पे जो क्लास आप लोगों को दिया जाता है उसका टाइमिंग क्या है दोस्तों, तो 9:30 सुबह में आपको हर एक दिन क्लास दिया जाएगा और आपको हर एक दिन क्लास को देखना है, उससे एक परफेक्ट नोट्स तैयार करना है, अपने क्वेश्चंस को बनाना है, खूब सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तभी जाकर के आप लोगों का भी अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक उठाते हैं धारिता। जैसा कि विभव से रिलेटेड हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं धारिता, संधारित्र, ये सब पढ़ना है। तो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों धारिता यानी कैपेसिटेंस इसको कहते हैं। तो धारिता आखिरकार होता क्या है, तो इसका एक डेफिनेशन मैंने लिख रखा है पहले से। कहते हैं दोस्तों किसी चालक पदार्थ में आवेश को संचित करने की क्षमता को हम लोग धारिता कहते हैं। धारिता को ऐसा समझने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों कि धारिता एक जगह है ना, जहां पे बहुत सारे आवेश अट रहे हैं, रखे जा रहे हैं, ठीक है। धारिता क्या है, एक जगह है जहां पे बहुत सारे आवेश रखे जा रहे हैं, ठीक है। वही कहता है यहां पे कि आप देखिए धारिता होगा कहां, चालक पदार्थ में होगा। और चालक पदार्थ में जितना ज्यादा आवेश अट रहा है यानी जगह भरपूर होगा तभी ना आवेश आ रहा है ना। तो उस तरीके को यानी संचित कर रहा है यानी स्टोर कर रहा है, रोक करके रख रहा है। तो वो जो रखने की क्षमता है उसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे मान लिया एग्जाम्पल समझते, जैसे आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी हुई, आपके घर में बहुत सारे परिवार आए, गेस्ट आए, आप उनको रखिएगा ना तो बहुत सारे आ रहे हैं। हम लोग बाहर से आपको देख रहे हैं कि कितना आदमी के रखता है सर, है ना। तो देख रहे हैं बाहर से, जोन आदमी आ रहा है सबको जगह मिल रहा है, जोन आदमी आ रहा है सबको जगह मिल रहा है, एक रूम मिल रहा है सबको रहने के लिए कि एगो तू ई रूम में रहो, एगो तू ई रूम में रहो। भैया मतलब कि आपके पास जगह है, मतलब आपके पास धारिता बहुत सारा है, तभी ना आप रख रहे हो सबको। वही बात है, ठीक है। तो यहां पर से एक बात इस लाइन से समझ में आ रही है कि सर आवेश बढ़ेगा यानी कि धारिता भी बढ़ेगा। इस लाइन को पढ़िए ना एक बार, पता लगेगा। चालक पदार्थ में आवेश संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी हम ज्यादा से ज्यादा आवेश रख रहे हैं, मतलब उसके पास ज्यादा से ज्यादा जगह है, यानी ज्यादा से ज्यादा जगह स्टोर करने का क्षमता है ना। तो यहां से, और सर आवेश देंगे, आपको ध्यान में होगा कि जब हम आवेश देते हैं तो उस वस्तु का विभव भी बढ़ता है, उस चालक का विभव बढ़ता है। तो इस लाइन को हम लोग यहां पे लिखेंगे कि किसी चालक में, है ना, यहां पे लिखना पड़ेगा देखिए वही लाइन हम लोगों ने केवल लिख दिया रिटन फॉर्म में। यानी कह सकते यदि किसी चालक को आवेश, है ना, किसी चालक को आवेश देने से उसका विभव भी बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो Q जो आवेश है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के, है ना। यानी Q बढ़ेगा V बढ़ेगा, V बढ़ेगा Q बढ़ेगा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो याद रहे कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह को इक्वल में बदलते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस, है ना, यानी धारिता, जिसे हम लोग टेढ़ी सी से सिद्ध करते हैं। ये टेढ़ा रखिएगा, है ना, इसका नाम ही है टेढ़ा सी, ठीक है। अब देखिए तो आवेश बढ़ेगा यानी कि कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, धारिता भी बढ़ेगा, है ना, और आवेश बढ़ेगा यानी विभव भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर विभव बढ़ेगा तो हमारी धारिता घटेगी। अगर धारिता को बढ़ाना है विभव घटाना होगा, है ना, विभव को घटाना होगा। विभव घट गया यानी सर धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहां से इस रिलेशन से आपको पता लग रहा होगा। तो ये रिलेशन को आपको फटाफट एकदम नोट कर लेना है, जल्दी जल्दी में एकदम, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। यहां पे हम साइड में लिख देते हैं, यहां पे साइड में लिख देते हैं जहां,
है ना, जहां, ठीक है, जहां Q बराबर क्या हो जाएगा, चालक पर उपस्थित आवेश, ठीक है, टेढ़ी सी क्या हो जाएगा, चालक की धारिता, चालक की धारिता, ठीक है, और V जहां है चालक का विभव, ऊपर में लिख देते हैं चालक का विभव। ये हम लोगों ने तीनों को डिफाइन कर दिया। इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब हम आपको नोट लिखाएंगे, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संभावनाएं बन जाती है। चलिए तो फटाफट आप लोग नोट लिखिएगा। नोट यहाँ पे क्या कहता है, तो पहला नंबर नोट आप लोग देखिएगा कि धारिता को हम लोग टेढ़ी सी से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। लिखेंगे धारिता को, अब ब्रैकेट में लिख देंगे टेढ़ी सी, टेढ़ी सी, दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा नोट, दूसरा नोट होगा धारिता का एसआई मात्रक। धारिता का एसआई मात्रक भी पूछा जाएगा मेरे भैया, तो धारिता का एसआई मात्रक क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर से, यहां पर से, है ना, धारिता बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो भैया धारिता बराबर हो जाएगा आवेश बटे में विभव, है ना, आवेश बटे में विभव हो जाएगा ना। तो बताइए आवेश का मात्रक कूलम और विभव का मात्रक वोल्ट, तो यहां पर से इसका क्या बन गया, यहां पर से क्या बन गया, तो यहां पर से हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, और यह बराबर होता है 1 फैराड के, 1 फैराड के, ध्यान रहेगा। यानी अगर कहा जाए तो धारिता का एसआई यूनिट कूलम पर वोल्ट भी होता है और फैराड भी होता है, तो इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को, तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नोट लिखेंगे धारिता का विमा। अब धारिता का विमा निकालने आता होगा, ऊपर में लिख दीजिए आवेश का विमा, नीचे में विभव का विमा, भाई है ना, यूनिट से ही पता कर सकते हो, MLT और A लिख दीजिए, या हाँ A है तो A लिख दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों, तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए विभव वाले में क्या कंडीशन में होता था, M के पावर 1 होता था और L के पावर 2 होता था, इधर क्या होता था -3 और -1 होता था, याद होनी चाहिए -3 और ये -1 होता था। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबको ऊपर एक साइड लेके चले जाएंगे, M ऊपर जाएगा -1 दे देगा, ठीक, कंबाइंड करके लेके जाएंगे। L, यहाँ L ऊपर में L नहीं है, माइनस दे दीजिए, L के पावर -2। देखिए T है, वहां ऊपर में ये जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं T के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 जाएगा ऊपर में प्लस और 1 4 हो जाएगा। A एगो है ऊपर जाएगा प्लस, यानी A के पावर 2 हो जाएगा। देन हमारा ये धारिता का विमा निकल के आ गया, ठीक है, ये धारिता का विमा हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए विद्युत धारिता एक अदिश राशि है, तीसरा नोट हो जाएगा हमारे सामने। तीसरा नोट क्या हो जाएगा, लिखेंगे विद्युत धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। ठीक है, बात यहां तक सबको समझ में आ गई? हाँ सर, ये तो बात समझ में आ गई, धारिता किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जाएंगे कहां पे, मान लिया जाए मेरे भाई आपको कोई एक वस्तु दे दिया जाए, आपको कोई एक वस्तु दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए कि, जैसे मान लिया जाए ये है कोई एक गोला ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी एक ये वस्तु है, ये चालक है, अब इसमें हम आवेश देंगे तो इस चालक का कितना कैपेसिटी है, कितना जगह है कि यह आवेश को अवशोषित कर सकता है, कितना आवेश को रख सकता है, यानी इसका जगह होगा, कोई पार्टिकल, इसका लिमिटेड एरिया है, यानी इसका लिमिटेड धारिता भी होगा, वही धारिता निकालना है। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे धारिता, वह सीखेंगे गोलीय चालक में धारिता निकालना।
गोलीय चालक में धारिता निकालना, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग क्या, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय नहीं चालक की धारिता। हाँ भाई, गोलीय चालक की धारिता। तो भैया गोलीय चालक है तो गोला लाना पड़ेगा ना, और गोलीय चालक का मतलब पूरे चार्ज। तो चलिए हम लोग एक गोला ला देते हैं। ये देखिए भैया, गोला तो अच्छा नहीं बन रहा है, शायद यहाँ पे गोला होगा। हाँ ये है, चलिए देखिए, ये हम लोगों का गोला है, जहां पे हमको इसका कैपेसिटी ज्यादा। गोला क्या होता है, 3D होता है, लेकिन 3D को यहाँ पे दर्शाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, और इसकी त्रिज्या को हम लोग लेट कर लेते हैं। इसके अंदर सेंटर होगा, इसके सेंटर को O कह देते हैं, और इसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R कह देते हैं। इसका रेडियस हमारा ये हो गया। और इस पर क्या है दोस्तों, प्लस Q आवेश दिया जा रहा है ना। आवेश देंगे तब ना चार्ज हो जाएगा, तभी ना कुछ धारिता आएगी कि कितना। जब तक आवेश दीजिएगा नहीं, पता कैसे लगेगा, है ना। बात सही है ना। जब तक आप मान लिया जाए कोई व्यक्ति ससुराल जा रहा है, ठीक है, मान लिया जाए आप ही लोग ससुराल जाएंगे, तो बताइए ससुराल में जाइएगा तब ना पता लगेगा कि आपकी साली लोग आपको कितना इज्जत देती है, पता लगेगा ना। जब ससुराल जाइएगा ना, या खाली गुनगाइएगा कि हमारी साली बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं ना होता है सर। ससुराल में जाइए, कहा जाने आपको जुतवो ना पूछे, है ना, हो सकता है ना। तो इस तरीके से पहले आवेश देंगे तब ना पता लगेगा कि धारिता तुम कितना स्टोर कर रहे हो। चलिए, तो आवेश भी दे दिए। अब जो जो हम लोगों ने काम किया, इसको रिटन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे क्या, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि माना कि बड़की R त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक A है। इस गोलीय चालक को आप लोग A नाम दे दो, ठीक है, ठीक है। R त्रिज्या वाला एक गोलीय चालक है, ठीक है। गोलीय चालक A है, जिस पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिस पर प्लस Q आवेश, है ना, प्लस Q आवेश, जिस पर प्लस Q आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है सर। आवेश देंगे तो विभव ही मिलेगा, तो विभव भी हो जाता है, ठीक है, विभव भी हो जाता है। ये हम लोगों ने केवल लिख दिया है। इतना दूर तक तो कुछ हम लोगों ने नहीं किया, एक्स्ट्रा बातें हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सर विभव हो जाता है तो धारिता में तो हम लोग को विभव की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे, चूंकि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, V बराबर KQ/R होता है ना। तो सर ये तो होता है, लेकिन अभी हम लोग जानेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R, है ना। कैपिटल R लिख देंगे क्योंकि हमारा त्रिज्या तो गोला का ये वाला है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो K का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/R। इसको आप लोग क्या कह दो, इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग सोचिए, विचारिए, फिर उसके बाद बताते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना दूर तो किसी को दिक्कत। सर हमको निकालना क्या, धारिता निकालना। तो अभी हम लोग क्या जाएंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, एकदम हम जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते होंगे। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। सर V का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q/V, Q/C लिख सकते हैं। पुट कर दीजिए, लिखेंगे V का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, है ना, V का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आराम से रख दीजिए सर। रखने में किसी को कोई 0% दिक्कत होगा, सर V के जगह पे Q/C केवल लिख देना है,
कोई बात नहीं, Q/10 इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर से Q/r था। देखिए Q से Q को उड़ा दीजिए, बचेगा क्या 1/c इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू r। हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, हमको c का वैल्यू चाहिए, हमको धारिता चाहिए, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू r। देन हमारा यही तो आ गया सर, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय चालक की धारिता, प्रूफ्ड। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से लिखेंगे कि जो धारिता हो जाएगी है ना, जो धारिता हो जाएगी वह त्रिज्या का मतलब जितना बड़ा होगा, अभी हमने बताया ना कि जमीन समझिए, आपके पास जितना जगह है उतना धारिता ज्यादा है कहलाएगा, है ना। तो वही बात है कि अगर मान लिया जाए आज गोला इतनी गो है तो लिमिटेड होगा, गोला इतना गो है तो इतना तो पता होगा सर, इसमें जितना आवेश अट रहा था, मान लीजिए इतना में 10 करोड़ आवेश अटता है सर, अब इतना वाला में इतना बड़ा आवेश, इतना बड़ा गोला में कितना आवेश अटेगा सर, इतना तो 100% हम बोल सकते 10 करोड़ से ज़्यादा ही अटेगा, है ना, 10 करोड़ से ज़्यादा ही अटेगा। तो वही बात है कि जो धारिता है वह रेडियस के समानुपाती होता है, यानी त्रिज्या के समानुपाती होता है ना, यानी कि त्रिज्या यानी त्रिज्या बढ़ाइए यानी गोला का साइज बढ़ाइएगा, धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर धारिता बढ़ाना है तो आपको गोला का साइज को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों, साइज बढ़ा रहे हैं, चालक का साइज बढ़ा रहे हैं, आकार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम इसे रिटन फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे कि गोलीय चालक, है ना, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, लिख दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग फिजिक्स के साइंटिस्ट बनते हैं। अब मैं आपको, और हम भी साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ सेकंड के लिए हम लोग साइंटिस्ट बनते हैं। हमने अभी क्या सीखा सर कि गोला रहेगा ना, उसमें कितना आवेश होगा हम लोग बता सकते हैं, कितना जगह है, कितना आवेश उसमें रह सकता है हम लोग बता सकते हैं। अगर मान लिया जाए सर पृथ्वी क्या एक गोला है, बोलते हैं ना, पिक्के मूवी देखे होंगे, ई गोला पे हम पहली बार आए हैं, यानी पृथ्वी भी क्या एक गोला है, आपको भी पता है गोला है, नारंगी के आकार का है, नारंगी क्या है, गोला है। तो मान लेते हैं एकदम दिमाग में, क्योंकि वैज्ञानिक का काम ही है कल्पना करना, चलिए आप भी कल्पना करिए, आप भी कुछ देर के लिए वैज्ञानिक बनिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पृथ्वी एक लोहा है, गोला है, लोहा का, लोहा चालक होता है इसीलिए लोहा मान रहे हैं। आप पित्तल मान लीजिए, चांदी मान लीजिए, जो बढ़िया मानना है वो मान सकते हैं, है ना, बस चालक मानिएगा जिससे करंट, जिसमें आवेश जाए, आवेश फ्लो हो। तो चालक मान लिया लोहा, मान लीजिए पृथ्वी जितना है ना उतना बड़ा लोहा है, पृथ्वी के पूरे सतह में लोहा है, पूरा पृथ्वी लोहा है, गोला एकदम। तो सोचिए जब पृथ्वी लोहा होगा, चालक पदार्थ होगा, पृथ्वी अगर चालक हो जाएगा तो बताइए उसमें आवेश कितना संचित होगा, है ना, आवेश कितना स्टोर होगा, यानी धारिता उसका कितना होगा। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कि अभी तो गोलीय चालक का व्यंजक हम लोग जानेंगे कि गोला होगा, उसका अगर धारिता निकालना होगा तो हम क्या जानेंगे 4πε0 इंटू आर। याद रखिएगा गोला के क्या लिया, क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। इसी व्यंजक का अब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, लिखेंगे पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता को ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में सवाल आते हैं, पृथ्वी को गोलीय चालक मानकर, देखिए गोलीय चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात करना है ना, उसकी धारिता ज्ञात करना है भैया। तो कैसे होगा सर धारिता के लिए तो रेडियस चाहिए, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है कि धारिता कम होगा या ज्यादा होगा। तो आप लोग को पृथ्वी की रेडियस याद है, नहीं याद है तो आज मैं याद करवा देता हूं। पृथ्वी का रेडियस यानी त्रिज्या जो होती है, याद रखिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है, लिखिएगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, उसको कैपिटल आर कर देते हैं,
जो होती है क्या होती है 6400 किलोमीटर। तो सर हम तो एसआई यूनिट में लेके चलेंगे तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप सभी को मीटर में कन्वर्ट करने आता होगा। 6400 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना होगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली आया कितना, तो 64 गुने 10 के पावर के वो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो यानी 5 लिख दीजिए। ये हमारे सामने आ गया क्या, त्रिज्या आ गया। अभी हम लोगों ने पृथ्वी की धारिता का फॉर्मूला यानी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला जानते हैं। पृथ्वी एक गोला है ना, हमने लिख दिया पहले। देखिए पृथ्वी को गोला चालक मानना, तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी, पृथ्वी की धारिता यानी कि टेढ़ी सी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। अब भाई देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या हम लोग 1/k लिख सकते हैं, यस सर, है ना, लिख सकते हैं। क्योंकि k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू हम लोग 1/k लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि k की वैल्यू हमको पता है 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका हो जाएगा 1/k इंटू आर। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि देख लो आप लोग यहाँ पर अगर हम लोग 1/k रख रहे हैं तो 1/k का k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको कोई जोड़ देना नहीं है ना 1/k। अब आपको रेडियस पता है ना 64 गुने 10 के पावर 5, ये तो भाई के नीचे है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 है ना। तो 64 को भाग दीजिए 9 से, तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 9 सत्ते 63, दशमलव लगाइएगा 10 हो जाएगा, है ना। 9 सत्ते 63, एक गिरेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 10 हो गया, यानी एक बार फिर एक गिरेगा, यानी हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, वो एक 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 बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ तक आप स्थिर रहने दो। ठीक है, किसको हम भाग दिए, हमने काम किसका किया, तो आप लोगों को याद होना चाहिए हम लोगों ने इतना का काम किया। अब हम लोग को इतना का काम करना है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब ये ऊपर जाएगा तो 9 यहाँ पे कितना जाएगा 10 के पावर -4, और ये क्या होगा फैराड होगा, क्योंकि हम लोग धारिता कर रहे हैं तो इसीलिए यूनिट इसका फैराड होगा। अभी भी ये सटीक आंसर नहीं आ रहा है, ये यहाँ तक भी आंसर हम लोग का सही है लेकिन इसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो और अच्छा कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए 711 है, दशमलव हटाएंगे 1 और 2 गो 0, लिख सकते हैं 10 के पावर -4 फैराड। इतना दूर तक तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, दशमलव हटा दिए इसको। सर ऐसे काहे किए, भैया देखो ना क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 711 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा -6 फैराड। और 10 के पावर -6 फैराड को हम लोग कह सकते हैं, है ना, 10 के कितना हो जाएगा माइक्रो फैराड, है ना। एक माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। अगर 1 माइक्रो फैराड बराबर अगर कह दें तो 10 के पावर -6 फैराड, देखो 10 के पावर -6 फैराड को 1 माइक्रो फैराड और 1 के साथ गुना होगा तो 711। तो अगर अब की बार से अगर आपको कहे, क्वेश्चन में देगा कि पृथ्वी को अगर गोलीय चालक मानते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी, ऑप्शन 4 को रहेगा, तो ध्यान लिखिएगा कि 711 माइक्रोफेराड, और 1 माइक्रोफेराड में कितना होता है 10 के पावर -6 फैराड होता है। ठीक है, बात यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को पूरा परफेक्ट तरीका से दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है, धारिता तक गोलीय चालक की धारिता हम लोग निकालना सीख गए, कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि सर धारिता के कुछ बातें पर निर्भर करती है ना, धारिता के गुण भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे दीजिएगा हेडिंग, लिखेंगे चालक पदार्थ की धारिता के गुण। ठीक है, तो गुण लिख दिए हैं, तो लिखेंगे चालक पदार्थ के धारिता के निम्न गुण है या निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे चालक पदार्थ की धारिता इन बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बात पर निर्भर करती है सर,
फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर बात है कि चालक के क्षेत्रफल पर पहला धारिता डिपेंड जो करेगा, धारिता बढ़ेगा या घटेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला नंबर आएगा कि चालक के क्षेत्रफल पर। ये कैसे सर? अभी तो आप लोगों ने डिफाइंड किया, अभी तो आप ही लोगों ने बोला कि सर अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। यानी कि वस्तु का ऐसे भी देखो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रूम है, आपके पास 10 गो अपार्टमेंट है, तो आप अच्छा से कम 2-3 हजार आदमी को रख सकते हैं। यानी आपके पास और ज़्यादा अपार्टमेंट होगा तो आप और ज़्यादा आदमी को रख सकते हैं। यानी कि आपका जैसा आपके पास जितना ज़्यादा ज़मीन होगा, जगह होगा, उतना ज़्यादा आप आदमियों को रख सकते हैं। वही बात है कि अगर चालक जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आवेश को संचित करेगा, और उसी को तो धारिता कहते हैं, है ना। आवेश को रखने की प्रक्रिया को, जितना ज़्यादा आवेश रख रहा है जगह, तो चालक के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से तो आंसर लिखेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम में, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। तो लिखिए, अगर कहेगा कि धारिता क्या है और इसके गुण को लिखें, तो आप इस तरीके से पहले धारिता किसे कहते हैं तो वो आप लोगों को मैंने समझा दिया। देखिए यहाँ पे बैकहैंड में लिखा हुआ है, देखिए नोट करिए। इधर ये देखिए, भाई करने चला गया, हाँ यहाँ देखो, है ना, लिखा हुआ है ना, किसी चालक पदार्थ में आवेश को संचित करने की क्षमता को हम लोग, है ना, चालक की धारिता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक, है ना, कूलाम पर वोल्ट बराबर 1 फैराड होता है। इसके जैसे कहेगा 2 गुण को लिखें, तो अब हम लोग गुण के लिखेंगे। इसके निम्न गुण है, पहला लिख देना कि यह आवेश, है ना, यह चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है लिखेंगे, यदि किसी चालक पदार्थ की, है ना, यदि किसी चालक पदार्थ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। बढ़ा दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो बात क्लियर समझ में आ रही है ना? ठीक सर। हाँ, यानी कह सकते हैं कि ये जो धारिता है वह डिपेंड करता है एरिया पे, है ना। एरिया बढ़ेगा धारिता बढ़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो आप लोग जानते हैं ना, अगर एरिया बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, अगर धारिता को बढ़ाना है तो एरिया को घटाना होगा। ये कॉम्बिनेशन जानते हैं ना। इसका मतलब ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर इसको देखिए, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है। ये बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है चालक के निकट किसी अन्य चालक को ले जाने पर। लिखेंगे यहां पे, चालक के निकट किसी अन्य चालक को ले जाने पर। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर को हम लोग लिखेंगे कैसे? तो यदि किसी आवेशित चालक के बगल में या उसके समीप या उसके निकट किसी अनावेशित चालक को रख देते हैं तो क्या होगा सर? वहां पे प्रेरण विधि लगेगा। याद है ना, इंडक्शन चार्ज, याद है इंडक्शन चार्ज, प्रेरित होकर के आवेश आता है। तो उससे क्या होगा? वहां पे विभव घटना स्टार्ट हो जाएगा, और विभव जैसे ही घटा हम लोग धारिता पे आ जाएंगे, धारिता के डेफिनेशन पे आ जाएंगे, धारिता के फॉर्मूला पे आ जाएंगे। सर धारिता बढ़ जाएगा, विभव घटा और धारिता बढ़ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज में, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा खासा लिख सको। तो लिखिएगा, यदि किसी चालक, यदि आवेशित चालक
है ना, लिख देंगे चालक के निकट अन्य कोई रख दिया जाता है, अन्य कोई चालक, अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो अनावेशित चालक के कारण ठीक है, अनावेशित चालक के कारण, है ना, अनावेशित चालक का विभव ठीक है, देखिए लिखेंगे तो अनावेशित चालक के कारण, अनावेशित चालक के विभव के कारण लिखेंगे, है ना, लिखेंगे अनावेशित चालक के विभव दूसरे चालक के उपस्थिति के कारण अच्छे से हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य आवेशित चालक रख दिए तो क्या होगा, अनावेशित चालक के उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण हम लोग सही लिख रहे थे, ठीक है, उपस्थिति के कारण आवेशित चालक का विभव घट जाएगा, है ना, आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा या घट जाएगा, विभव कम हो जाता है, कम हो जाएगा और उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो ये पहला रीजन हो गया। अब एक और तीसरा रीजन और लास्ट रीजन है कि अगर आप चालक पदार्थ के चारों ओर कोई अन्य मीडियम रख देते हैं, मीडियम के कारण उसका विभव अगर घट गया, यानी माध्यम, कोई ऐसा कोई माध्यम रख दिए जिसके कारण चालक पदार्थ का जो विभव है कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक की धारिता बढ़ जाएगा, है ना। तो जो तीसरा हो जाएगा लिखेंगे हम लोग चालक पदार्थ के चारों ओर माध्यम की प्रकृति पर, यानी माध्यम के प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई डिपेंड करता है तो चलो भाई सही बात है, डिपेंड करना भी चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यदि आवेशित चालक के किसी परावैद्युत पदार्थ को, है ना, किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है ना, लिख लीजिए यदि किसी चालक, है ना, यदि किसी आवेशित चालक को, है ना, आवेशित रहेगा तब ना सर धारिता का बात कहेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आवेशित चालक, है ना, यदि किसी आवेशित चालक को किसी परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो चालक का विभव कम हो जाता है, चालक का विभव कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। ये बात पे भी निर्भर करता है, उसके माध्यम पे, उसके क्षेत्रफल पे और उसके आसपास कौन सा वस्तु रखा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको धारिता पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको संधारित्र पढ़ाएंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं
और संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, गोलीय होता है, बेलनाकार होता है ना, और समानांतर होता है। 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं, ठीक है। अब उन संधारित्र के बारे में हम लोग सीखेंगे, तो तीनों का व्यंजक निकालना सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल आता है 5 नंबर में। समांतर वाला तो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। पिछली बार गोलीय वाला में भी पूछा था, तो आपको पूरा प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा प्रूफ, तो आप लोग देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।